आ चुकी है। तो अब हम उनको मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब स्वाति मैम जी को यहाँ पे मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि बेसब्री से था जिनका इंतजार, बेसब्री से था जिनका इंतजार, आज आए इस महफिल में ओ मेहमान, जिनके विचार भुला देते हैं सारे गम, उनको करता हूँ मैं स्नेह भाव से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम स्वाति यादव मैम, मोस्ट वेलकम। जी सर जी, बिल्कुल धन्यवाद। सभी को मेरी आवाज आ रही है अभी? यस मैम, यस, लाउड एंड क्लियर। ओके सर, तो आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। आज का टॉपिक कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं यहाँ कवर करूंगी। कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं है, पर हाँ मैं कुछ लोगों से कुछ बात पूछना भी चाहती हूँ यहाँ पर और बताना भी चाहती हूँ। ठीक है। टेक्निकल से रिलेटेड। पिछली बार पिछली बार पहले जब मैं आई थी तो मैंने आप सबको बताया था एआई क्या होता है। वैसे सभी को पता है और आप गूगल पे भी चेक करेंगे तो सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि जो हमारा गूगल है वो एक सर्च इंजन है। वहां हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं और वहां हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी पता चल जाएगा हमको कि दुनिया में क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। आप गूगल पे कुछ भी ढूंढ सकते हैं और आप खुद अपना खुद की चीजें भी डाल सकते हैं गूगल पे। ये सारे फीचर्स भी वहां पर हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एआई तो हम सभी को पता है। अब दूसरी बात आज करते हैं हम ऑन पैसिव के बारे में। जैसे कि ऑन पैसिव में कुछ लोग वेट कर रहे हैं काफी समय से। कुछ लोग 2 साल से जुड़े हैं, कुछ 3 साल से जुड़े हैं, किसी को 4 साल हो चुके हैं। और जब ऑन पैसिव आया था कुछ लोग तो तब से जुड़े हैं जब ऑन पैसिव इंडिया में आया था। इंडिया में लोगों को पता चला था जब इंडिया में फाउंडर्स बने थे, तो काफी पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं। तो वो बहुत टाइम से पेशेंस रख रहे हैं। तो देखिए, हर बिजनेस कोई भी हो, सबर करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि यहाँ हमारे मिस्टर ऐश मुफारिस सीईओ जो हैं, मिस्टर ऐश मुफारिस सर जो हैं, वो एक न्यू चीज बना रहे हैं। मतलब नया एक डेवलप कर रहे हैं, कोई कॉपी नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसमें समय लगता है। कुछ लोग पता है क्या बोल बोल रहे हैं पब्लिक में, मतलब एक फेक अफवाह बोल सकते हो आप, एक अफवाह या एक न्यूज जो फैला रहे हैं। वो ये बोला जा रहा है कि हमारे जो मिस्टर ऐश मुफारी के बारे में बोला जा रहा है कि अरे ओ कनेक्ट जो हमारा बैकबोन बोला जाता है, जो ओ कनेक्ट आया है, वो बार बार उसमें फीचर्स चेंज क्यों किए जा रहे हैं, बार बार उसको बदला क्यों जा रहा है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। बार बार यही करते रहेंगे क्या? हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? काफी लोग बार बार ये बोल रहे हैं, ग्रुप्स में बोलते हैं, मुझे भी मैसेज करके पूछते हैं। खैर मुझसे तो इस तरीके से नहीं बोलते, क्योंकि मैं ना उन्हें नॉर्मल क्लियर और लीगल जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है वो देती हूँ। तो घुमाती फिराती नहीं हूँ कि ये हो गया वो हो गया, नहीं, क्लियर कट जो होता है वो बताती हूँ, तो सभी को अच्छा लगता है। और इतना ज्यादा ना, इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बताती उनको, तो वो चीज उनको ठीक लगती है। तो वो ये पूछते हैं कि मैम इतना समय लग रहा है, बार बार ये फीचर्स चेंज क्यों किए जा रहे हैं, बार बार एक न्यू वर्जन लाया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ लाइव हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो चीजें उन्होंने चेंज की हैं, जो वो उसमें एआई चीजें जो जोड़ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे उस चीज को ला रहे हैं। वो चीजें तैयार तो हैं, पर वो ना धीरे धीरे उतारी जा रही है मार्केट में, क्योंकि एक साथ वो सारी चीजें नहीं टेस्ट की जा सकती हैं। तो वो धीरे धीरे, अब कोई जैसे मान के चलिए हमने कोई सामान बनाया और हम आपको एक चीज दे देंगे कि भाई पहले इसको देख लो कि कोई ब्लास्ट ना हो जाए, पहले हम देख तो ले ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज दैट मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। तो जब भी तो धीरे धीरे मार्केट में वो चीज आएगी तो वो पहले देखेंगे ना कि डायरेक्ट आप सब पब्लिक में कैसे दे देंगे उस चीज को। पहले हम खुद उस चीज को, वर्जन को चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि ये सब कुछ सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, ठीक से वर्क कर रहा है, जिससे कि हमारी भी इंसल्ट ना हो हमारे प्रोडक्ट की कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो पहले हर कोई यही बोलेगा कि अरे आप पहले से टेस्टिंग कर लेते, आप पहले फाउंडर्स को चेक करा लेते, तब मार्केट में लाना चाहिए था। तो वो फॉल्ट मिस्टर ऐश मुफारे के सर पे रख दिया जाएगा कि लो सर, इतने बड़ी कंपनी के मालिक होकर इतना भी नहीं पता आपको कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है। तो वो चीजें सही हैं, वो जिस प्रकार कर रहे हैं कि टेस्टिंग करो, सारी चीजों को समझो, सीखो, क्योंकि फाउंडर्स हो आप सबको पहले वो चीजें आनी चाहिए। तो जिससे कोई आपसे पूछता है कि ओ कनेक्ट क्या है और वो कैसे यूज किया जा सकता है, क्या होता है, तो आप तुरंत उसको ओपन करके फोन में फटाफट फटाफट वो सारी चीजें बता सके कि ओ कनेक्ट ऐसे चलता है,
इस तरीके से वर्क करता है, इसका ये नाम है, ये क्या है, कब आया था, कौन से महीने में आया था, इसकी डेट क्या है और ये आने वाले समय में क्या करेगा और हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कौन से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट हैं एप्लीकेशन से और कौन पेड प्रोडक्ट हैं जो पैसों से खरीदे जाते हैं। ठीक है, जो पेड वर्जन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम ऑन पैसिव की बात नहीं करेंगे और मैं किसी और कंपनी का नाम भी नहीं लूंगी यहाँ पर। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, आपने मार्केट में देखा है, तो कुछ आपने देखा होगा जो ऐप अगर हम डाउनलोड करते हैं तो कुछ पेड वर्जन होते हैं, तो उसमें पैकेज मांगता है 200 300 इस तरीके से आपको वो वहां पे अपनी यूपीआई जो भी अपना पेटीएम या आप जो भी लगाना चाहते हैं वहां अपना पे कर सकते हो। तो वो पेड वर्जन होते हैं, जिनसे सपोज दैट मैं एक उदाहरण दूंगी। अब यूट्यूब चैनल उठा लेते हैं हम। यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते हैं, जैसे लोग बनाते हैं तो उसमें एडिटिंग करते हैं, तो कुछ एडिटिंग एप्स होते हैं जो हम प्ले स्टोर पे डाउनलोड करते हैं, तो कुछ तो फ्री वाले एप्स होते हैं और जो हाई स्टैंडर्ड जो ऐप होती हैं, जो अच्छी एप्स होती है, उसमें कुछ पैकेज भी होते हैं, जैसे कि मान के सपोज 100 रुपए 500 1000 जो भी उसका पैकेज लगता है, 3 मंथ 1 महीने 2 महीने 5 महीने जो भी उसका होता है, एक टाइम लिमिट होती है। ठीक है, तो पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, सभी को आवाज आ रही है ना? अभी समझ में आ रहा है सबको? यस यस मैम। क्लियर क्लियर मैम, क्लियर। यस यस मैम, यस। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा। अब मान के चलिए मैं बहुत एक साधारण इंसान की तरह आपको ये बताऊंगी। अब ये मैं सोचिए सबकी मैं मीटिंग में हूँ या मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एज अ हम एक फैमिली है और हम एक डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर कुछ चीजें मुझे नहीं आती तो आप सब मुझे सिखा सकते हो और मैं आपको सिखा सकती हूँ, क्योंकि इंसान ऊपर से सीखकर कोई नहीं आता, पेट से सीखकर कोई नहीं आता। सब इस दुनिया में ही आकर सीखते हैं, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं अपने बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखते हैं, तभी हम यहाँ से जाते हैं। तो दूसरी चीज ये कि अब मान के चलिए, अब हमने तो सोच लिया अरे इसमें तो पैसे लग रहे हैं, ये ऐप हम कैसे लें। तो देखो आम जनता उसको नहीं लेगी, क्यों नहीं लेगी? क्योंकि उसको वो जरूरत नहीं है। पर एक यूट्यूबर उसको पैकेज को खरीद लेगा, बाय कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि वो यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। तो वो सोचेगा भाई इतनी अच्छी ऐप है, इससे मैं अच्छी एडिटिंग कर सकता हूँ, इस चीज की तो मुझे जरूरत है। तो 100 200 500 चले जाएंगे, पर इससे मेरा फायदा भी तो है, इसकी तो मुझे जरूरत है। और ऐप में इतने अच्छे फीचर्स नहीं है, इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो वो बाय कर लेगा और जो ऐप है उससे वो एडिटिंग कर लेगा अपनी वीडियो की, क्योंकि वो उसको जरूरत थी। ऐसे ही हमारा जो ओ कनेक्ट है, ठीक है, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया था, मैं एक उदाहरण दे रही थी। अब दूसरी बात, जो हमारा ओ कनेक्ट है, तो अब हम क्या करेंगे? जैसे मान के चलिए कुछ यूजर्स आते हैं हमारे पास, जो जनता है, कस्टमर है, वो यूजर्स है। तो उसे या आप ट्रैफिक बोल सकते हो, कुछ भी अपने लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, जैसे आपको समझ में आए। तो अब क्या करते हैं, तो लोग बोलेंगे अरे ये तो पेड वर्जन है, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है और हम इसे यूज कैसे करें और हम क्यों ले इतना महंगा। तो आप खुद सोचिए, ठीक है, अगर एक ग्राहक हमारे पास से लौट रहा है, दूसरा लौट रहा है, तीसरा लौट रहा है, पर आप सोचिए कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और वो ये चाहते हैं, मान के चलिए जूम है या कोई भी एप्स है, वहां वो फीचर्स नहीं मिल रहे हैं और वो हमारे ऑन पैसिव के कोई प्रोडक्ट में अगर मिल जाती है उनको, तो वो बहुत आसानी से ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले भाई, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेना पेड वर्जन। उनको उस चीज की जरूरत है, लाखों की इनकम कर रहे हैं वो और उनको इस चीज की नीड है, जरूरत है, तो वो तुरंत ले लेंगे इस चीज को, तो वो यूज करेंगे। तो कोई भी पेड प्रोडक्ट और जो फ्री प्रोडक्ट्स जो एप्स होते हैं, वो दोनों ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हर चीज का अलग अलग होता है भाई। तो जिसको जरूरत है तो वो पेड भी ले लेगा और जिसको जरूरत नहीं है वो पेड नहीं लेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले यूज करता है। तो ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ पे आपने देखा है सारे ही पेड नहीं है, तो उस हिसाब से ऑन पैसिव में भी चीजें हैं, थोड़ा हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, और जिस हिसाब से कंपनी पैसे काम कर रही है उस हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, किसी का माइक ऑन है? प्लीज ऑफ कर लीजिए। आपको बोलना हो तो आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ना पीछे से बैक से साउंड आता है तो थोड़ा ना इश्यूज होते हैं। और ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये बात करेंगे कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा जो ऑन पैसिव है, अब इसमें सिर्फ ओ कनेक्ट पर ही क्यों चर्चा की जा रही है? क्योंकि ओ कनेक्ट को आए हुए सितंबर से लोगों ने 1 तारीख से पैकेज बाय करना शुरू कर दिया था ओ कनेक्ट का। तो इसको तो बहुत सारा टाइम हो गया, अब आने वाले समय में 1 साल हो जाएगा और हमारे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं आ रही है। तो देखिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि सितंबर में, जब सितंबर में वो कनेक्ट आया तो सितंबर में ही इनकम आएगी, ये किसी को नहीं पता कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा।
वो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ मिस्टर ऐश मुफारे बता सकते हैं कंपनी की रियल अपडेट कि कंपनी में कब क्या होने वाला, उनको पता है और वही ये सब कुछ कर रहे हैं। और उनके थ्रू बैक ऑफिस में अपडेट्स आती है, हम सभी के पास आती है, यूट्यूबर्स के पास आती है, तो हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं और सिखाते हैं जो हमें पता चलता है। ठीक है, कुछ चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो वो यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं। अब दूसरी चीज, अब मैं यूट्यूबर का कुछ डाउट्स यहाँ क्लियर करूंगी। अब कुछ लोगों का ये कहना है, मैं लोगों के यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे यूट्यूब पे नहीं, मैं दूसरे के यूट्यूब पे जो कमेंट्स पढ़ती हूँ, लोग ये बोलते हैं कि यूट्यूब की वीडियोस मत देखो। मैंने बहुत लोगों का देखा था जब मैं यूट्यूबर नहीं थी ऑन पैसिव, और ऑन पैसिव में, मैं तब आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ इसलिए ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं यूट्यूबर, तो मैं सिर्फ ओनली 5 मंथ होंगे, 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे अब मेरे यूट्यूब चैनल को। इससे पहले की बात है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। जब यूट्यूब नहीं था मेरा, उससे पहले भी मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी। तो आप लोग एक चीज सोचो, ठंडे दिमाग से आप लोग एक चीज सोचो कि यूट्यूब पर जब लोग कमेंट करते हैं ना, ये यूट्यूब तो पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, हमें तो पैसा आ नहीं रहा। अब देखो, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये लोग जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तो आप ये सोचो, ठीक है, वो अपनी मेहनत से तो कमा रहे हैं, वो वीडियो डालते हैं, अपडेट्स आपके लिए अपडेट्स उठाते हैं, अपडेट्स को कलेक्ट करते हैं, दिमाग लगाते हैं, फिर वो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। तो वो मेहनत करते हैं, अपना खुद का जो भी उनका स्किल्स होती है, जो उन्होंने उनके अंदर जो पावर है वो दिखाते हैं, जो उनका टैलेंट है वो अपना करते हैं। तो उस हिसाब से उनको पैसा आ रहा है, तो वो उनकी मेहनत का पैसा है, ठीक है। वो आप भी कर सकते हैं, आप भी अपडेट उठाओ, आप भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका चैनल चले या नहीं चले वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि 14 लाख उठा के ही यूट्यूबर बन जाए, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। दूसरी चीज ये, क्योंकि जो अच्छी अपडेट्स देता है उन्हीं का चैनल ग्रो करता है। दूसरी चीज ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी ये सोचा कि यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर हम तुरंत सर्च तो कर सकते हैं कि ऑन पैसिव में कब क्या हो रहा है, ऑन पैसिव की आज की अपडेट क्या है, चलते फिरते आप यूट्यूब पे सर्च करो और सुन लो। तो आप लोगों का प्रॉफिट नहीं है। अगर वो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, वो मेहनत करके वीडियो डाल रहे हैं, तो वो मेहनत का पैसा कमा रहे हैं और आपको वो फ्री में वीडियो मिल रही है। आपने ये सोचा? आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पे नाम डाल के उसको सर्च कर दो और तुरंत सुन लो क्या हो रहा है। कुछ भी चीज सीख सकते हो घर घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको तो वो चीज फ्री में मिल रही है ना। तो देखो, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर यूट्यूब पर कोई गंदगी फैला रहा है, कोई गलत अपडेट दे रहा है, तो आप उसको बिल्कुल कमेंट्स करके बोल सकते हो, है ना, कि ये जो भी प्रॉब्लम है वो, उससे गलत लैंग्वेज यूज ना करें, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, उससे आप पर ही उंगली उठेगी कि आप बदतमीज हो। तो आप उसे अच्छी लैंग्वेज में बोल दो कि ये कमी है, ऐसा है, वैसा है। अगर रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से फॉलो करना चाहिए हम लोगों को कमेंट्स में, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और एक पॉइंट और है, ये भी मैं बताऊंगी कि देखो, टाइम लग रहा है, आपको पता है अभी 2024 चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि 2024 में हमको हिंट मिल जाए, कुछ तो मिल जाए हिंट। तो देखो, हिंट अगर हम दे देंगे तो इससे क्या होगा, आपकी उम्मीदें जागेंगी और आप लोग सोचेंगे चलो 1 महीने की बात है, अब ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। पर वो फेक है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है हम आपको जो दे रहे हैं। इसलिए रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि भाई, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि कब क्या होगा, सिर्फ मिस्टर ऐश मुफारे को पता है। और अगर किसी बड़े लीडर को कुछ चीजें की जानकारी हो तो वो बता सकते हैं, बाकी ऑन पैसे में किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा। अभी कुछ क्लियर नहीं है और किसी चीज की कोई डेट नहीं है, क्योंकि डेट कोई फिक्स की नहीं गई है। क्योंकि जब भी कोई बड़ी कंपनी होती है तो तुरंत तुरंत कोई डेट फिक्स इसलिए नहीं की जाती है, क्योंकि कंपनी पे पता है, एक नहीं लाखों लोग नजर टिका के बैठे रहते हैं, वहां से कोई लीक पॉइंट मिल जाए और अफवाह उड़ जाती हैं। तो इसीलिए वो ना, इसीलिए आप लोगों को तुरंत डेट इसलिए नहीं देती कोई बड़ी कंपनी, बहुत सोच समझ के बताती है हर चीज, कि उस कंपनी का 5 साल की मेहनत पानी में ना चली जाए। समझ रहे हो आप? तो कोई डाटा लीक ना हो जाए, तो उनकी तो लाखों के करोड़ों का पैसा भी जाएगा, उनकी मेहनत भी जाएगी और समय भी जाएगा, और आप लोग उनको गलत लैंग्वेज यूज करोगे कि अरे कंपनी भाग गई, ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो तो जिस पे बीत रही है वही समझ सकता है ना कि उसके साथ क्या हुआ। तो जैसे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अगर किसी को हम जज करते हैं, उंगली उठाते हैं, तो वो सही उंगली उठाओ या गलत, उससे पहले उसका कारण पता होना जरूरी है। तो यही मैं अपडेट्स देना चाहती थी। अब आप मनोज सर, महेश सर, आप बोलिए। हाँ, थैंक यू। Thank you, sister. Thank you so much
हेलो राजीव रंजन सर, कंटिन्यू स्वाति। हेलो यस सर, यस सिस्टर। सर, यस सर। हाँ ओके ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति यादव मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही बात बोले मैम कि बिल्कुल बैग, सभी चीजें एक बैग नहीं उतारे जा सकते हैं, धीरे धीरे करके ही उसे उतारते हैं। बिल्कुल। और आप एक बात और बोले कि प्ले स्टोर में कुछ जो ऐप हैं जो पेड प्रोडक्ट होते हैं और कुछ फ्री प्रोडक्ट होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। उसी तरह हम लोग को ऑन पैसिव में भी कुछ प्रोडक्ट फ्री हैं और कुछ पेड प्रोडक्ट हैं। जैसे कि अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग ओ कनेक्ट को पैकेज बाय किए, पेड किए हैं। और एक बात और आपने बताया कि यूट्यूब पे बहुत लोग गलत कमेंट करते हैं, तो बिल्कुल मैम हम लोग को वहाँ पे गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत कमेंट करने से हम लोग पर ही उंगली उठेगी। तो बिल्कुल दोस्तों, हम लोग को पैनिक नहीं होना चाहिए और हम लोग को पेशेंस बनाकर रहना चाहिए और एस सर को साथ देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पे आए और हम लोग को मार्गदर्शन दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और तो ये भी कहना, जी जी मैम। हाँ, ये भी बात सही है सर। कमेंट्स के लिए मैं ये नहीं बोलती हूँ, कमेंट्स कर सकते हैं लोग। सभी को कर सकते हैं। देखो, गलत कमेंट्स करेंगे अगर हम गलत लैंग्वेज का यूज करते हैं, चाहे वो कमेंट्स में करें, चाहे हम सामने वाले से हम किसी से बात कर रहे हो उससे गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उससे उंगली हमारे ऊपर उठेगी। अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, कंपनी में हो, हम उसे सही तरीके से बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट तरीके से बोल सकते हैं कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, या आपने ये काम गलत किया। उसे बदतमीजी से या गलत लैंग्वेज यूज करेंगे तो उस पे उंगली बाद में उठेगी, पहले हम पर उठेगी, क्योंकि बोला हमने है गलत लैंग्वेज में। वो तो गलत कर ही रहा है, उसकी वजह, उसके साथ साथ हम क्यों गलत बन रहे हैं। तो वो चीज है। और देखियो, हर कंपनी में जब भी हम जुड़ते हैं, किसी भी कंपनी में, मैंने जैसे आपको पहले बोला, क्योंकि यहाँ इस मंच पे क्या, किसी भी मंच पे कभी भी किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये रूल्स होते हैं। तो इनको हमें फॉलो करना चाहिए कि हम किसी का नाम नहीं ले सकते। बट कोई भी कंपनी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अगर हम उसमें जुड़े हैं तो थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है, और चीजों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और उस चीज के बारे में पता भी करना पड़ता है। और पता करने के बाद ही जुड़ना चाहिए कि वो कंपनी सही है गलत है। अगर सही है तो जुड़ो, वरना बिल्कुल मत जुड़ो। और लोगों को जुड़ने से रोको भी, क्योंकि गलत चीज में किसी को जाने ही मत दो। तो ये है। और हमारा ऑन पैसिव ऐसा नहीं है, सब कुछ बहुत सही है। सभी लोग सारी चीजें देख रहे हैं लाइव, यूट्यूब पर देख रहे हैं, और आप देख रहे हो दुबई में, इंडिया में, हैदराबाद ऑफिस भी है हमारा इंडिया में। और उसके साथ साथ आपने न्यूज चैनल में भी देखा होगा, बीच में हमारे पीछे बैकग्राउंड में भी ऑन पैसिव का भी शो हुआ था। और मैं ग्रुप में भी उस लिंक को शेयर कर दूंगी, न्यूज अगर किसी ने नहीं देखा होगा, इंडिया चैनल पे जो न्यूज आया है, और बहुत फेमस चैनल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां आप सब देख सकते हैं। बहुत पुरानी बात है ये। ठीक है, तो ये 1 साल होने वाला है इस बात को भी। और देखिए, ये भी है कि थोड़ा टाइम तो लगता है चीजों में, और हम पेशेंस जो रख रहे हैं, तो किस चीज के लिए रख रहे हैं, सभी अपने लिए रख रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं रख रहे हैं ना। हम सभी को, हम जो अपने सपने, हम जो ड्रीम्स पूरा करने का सोचते हैं, हर कंपनी में कोई भी आता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, या जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो वो ये सोच के करता है ना कि हम इनकम, अच्छी से अच्छी इनकम जनरेट करें, हम अपना सपना पूरा करें, हम अपनी फैमिली के सपने पूरे करें। तो किसी दूसरे के कभी आपने सुना है कि हम किसी दूसरे के सपना पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि इंसान कहता है कि पहले हम अपने तो सपने पूरे कर लें, उसके बाद हम किसी और के सपने पूरे कर सकते हैं। तो पहले हम अपने सपने पूरा करने के लिए आते हैं। कभी भी किसी मार्केट में जब हम इनकम सोर्स के लिए जाते हैं, तो यहाँ भी हम अपने सपने ही पूरे करने आए हैं। तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं। तो पहले वेट करने के साथ साथ ऑन पैसिव में जब जुड़े हो, तो कुछ सीखो, कुछ सिखाओ, खुश रहो, और आप अपना जो काम कर रहे हो, देखो मिस्टर ऐश मुफारे ने भी ये चीज बोली थी कि आप
जो कर रहे हैं, बैक में आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहें, क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमें ऑन पैसिव से कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही है, अभी सिर्फ उस कंपनी में काम चल रहा है। तो जब वो सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसका भी एक वक्त आएगा, सही समय आएगा, तो वो हम सभी को ट्रैफिक मिलेगा, जो भी वो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। तो अभी आप जो अपना रोजगार कर रहे हैं वो करते रहिए। आप अपना जॉब कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो, आप अपना वो करते रहिए। और साथ में आपको थोड़ा टाइम निकाल के ऑन पैसिव पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी आप एक आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, बिजनेस है, आप इसमें जुड़े हुए हो। अगर आप जुड़े हुए नहीं होते तो बात अलग है, जुड़े हुए हो इसलिए आपको इसमें टाइम देना भी जरूरी है। चाहे आप थोड़ा कम टाइम दो, पर दो, 24 घंटे में थोड़ा सा टाइम निकालो, चाहे 1 घंटे का निकालो, आधे घंटे का निकालो, अपडेट्स लो, एक्टिव रहो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव रहना, अपनी आईडी को लॉग इन करना। सेकंड पॉइंट ये कि अपनी आईडी को लॉग इन करना, एक्टिव रहना, अपडेट्स टाइम से लेना, चाहे आप यूट्यूब से लो, और सबसे पहले अपने बैक ऑफिस से लो, क्योंकि रियल इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स हैं, नाम नहीं लूंगी, फेक अपडेट्स देते हैं, बढ़ा चढ़ाकर अपडेट्स देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ ग्रुप्स में भी आपने देखा होगा मैसेजेस आ जाते हैं फेक। तो आपको सबसे पहले बैक ऑफिस में ही आपकी मिलेगी अपडेट्स। और 360 वेबिनार जो होते हैं, जिसमें मिस्टर एश मुफारे भी आते हैं, डिगामो सर आते हैं, ये सारी चीजें आप वहां भी देख सकते हैं। तो जो रियल चैनल है आप उनको जरूर सब्सक्राइब करें, किसी के कहने पे ना करें, आपको जो अच्छा लगे सही लगे उसका करें। क्योंकि फेक न्यूज तो देखो, ऑन पैसिव हो या कोई भी हो, फेक चीज जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है उसका उससे हमारी लाइफ का कोई लेना देना नहीं होता, तो वो तो व्यर्थ है, बेकार है। तो उसको तो माइंड से वॉश करो, उसको हटा दो, उसको अनसब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग वहां जाता है, क्योंकि ये माइंड एक ऐसी चीज है, जो हमारा मन है ना, चंचल होता है। तो अगर हम किसी चीज को देखते हैं ना, चाहे वो सही हो या गलत, अगर हम उसे देखेंगे ना तो माइंड में वो चीज घूमेगी, और अगर घूमेगी तो हम बार बार उस चीज को देखेंगे, तो हमारा माइंड वहां जाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा। तो गलत चीज में टाइम वेस्ट करो मत, सही चीज देखो, सही चीज में जाओगे तो आगे तरक्की भी करोगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मैम, कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग आदर्श होते हैं। बड़े खुशियों से भरे दिन होते हैं जब आप जैसे प्रेरक लोग पधारते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में आज डॉक्टर पीके नवीन सर जी, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर राजीव सर, मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे उपस्थित सभी साथी, सीनियर साथी, सभी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और मंच के इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर महेश शर्मा सर को मेरा कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस मंच को बनाया। और आज हम लोग इस मंच पे कुछ सीख रहे हैं, और अच्छे अच्छे लीडर के माध्यम से हम लोग को सीखने का मौका मिल रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश शर्मा सर। और मंच पे आज हमारे प्रेजेंटर जो हमारे बीच आए, स्वाति मैम, उन्होंने बहुत बारीकी से आज की टॉपिक पे बात किए। और जो करंट सिनेरियो चल रहा है कि आजकल जो हम लोग यूट्यूब वगैरह जो बनाते हैं उस पर गलत कमेंट करते हैं, सो आप उनको कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कंपनी को कमेंट कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों से बचें और अपने आप को एक अच्छा उन पे सीवन बना के रखें, अपने एक वैल्यू बना के रखें। तो दोस्तों, मंच पे ऊपर सभी साथी का एक बार फिर से वेलकम अभिनंदन। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार नवीन, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया बिहार से। दोस्तों, जब समय का तमाचा पड़ता है ना,
तो कोई फकीर बनता है तो कोई बादशाह बन जाता है। अब हमें ये डिसाइड करना है सर कि हमें क्या बनना है, और ये हम लोग तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमें टाइम की वैल्यू पता हो। एक एक सेकंड की कीमत अगर हम जान लेंगे तब हमें ये पता चलेगा। तो सर टाइम सबके पास बराबर है, कोई सही टाइम पर अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई अपने टाइम को सोशल मीडिया पर चैटिंग करके वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस दौर में सबसे खतरनाक टाइम जो है सबसे खतरनाक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो टाइम हम लोग पार्टिसिपेंट करते हैं वो है सर सोशल मीडिया, जिसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेब सीरीज, रील्स, वायरल्स वीडियोस पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपनी हेल्थ वेस्ट किए जा रहे हो, जहां से जीरो रिटर्न की गारंटी नहीं है सर, फिर भी हम लोग लगे पड़े हैं अपना टाइम वेस्ट करने में। अगर 1 घंटा का सर ये हमें रील्स स्क्रॉल करने में कोई 10 रुपये भी दे देना तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए और आपके लिए। सोशल मीडिया पर अगर रहना ही है दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर दोस्तों रहना ही है तो अपनी स्किल को पॉलिश करो ना भाई, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करो ना भाई, अपनी कंपनी के एप्लीकेशन जैसे ओनेट, ओमेल, ओनेट, ओकनेक्ट पे टाइम दो। कम से कम तो सर इंगेजमेंट बोनस तो आएगा। ऐसा काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों कि जहां पर सिर्फ अपने समय को, ऐसा काम कतई नहीं करें जहां पर सिर्फ अपने समय को बर्बाद करें। तो सर हम लोग खुद ऐसा करें जिससे कि हमारे अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में हेल्प मिले और कंपनी के प्रोडक्ट को जो है सर पढ़कर कुछ सीखने का मौका भी मिले। तो अपने इरादों को मजबूत, अपना टाइम का सही इस्तेमाल करें दोस्तों, और इसकी शुरुआत जो है सर खुद से सवाल पूछकर करना होगा। खुद से बार बार ये सवाल पूछिए कि मैं जो ये कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। आज से सर 4-5 साल पहले, मतलब यह बाद में जो है सर ऑन पैसिव के थ्रू जो हम लोग को परिणाम मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, एक बार इमेजिन कीजिए सर कि हम लोग किस लेवल के रहेंगे व्यक्ति वहाँ 4-5 साल बाद। तब तक सर ये सवाल अपने आप से पूछते रहें, तब तक पूछते रहें सर जब तक कोई ये खुद से पता न चल जाए कि मेरा इस काम को करने के पीछे का मोटिव क्या है। अगर जवाब मिल जाएगा सर तो समय की कीमत भी समझ में आ जाएगी। सोशल मीडिया पर अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं सर उसमें क्या जाता है, बस बैठे रहो, देखते रहो, क्योंकि उसको बनाता तो कोई और है, मेहनत कोई और करता है और हम सिर्फ देख कर रहते हैं, देखकर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। उसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है सर। तो ना हम तो है सर, ना मुझे कुछ मिल रहा है वहां से, ना ही मेरा दिमाग उसे कुछ सीख रहा है, तो फिर ऐसी जगह टाइम वेस्ट क्यों करें। मतलब क्या है उसमें टाइम वेस्ट करने से हमको क्या मिल रहा है सर। तो सर सिर्फ सुनना है तो मोटिवेशन सुनिए। मोटिवेशन वो शब्द है सर जो आपकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि मुझे आज से और अभी से ये करना है और तब तक करते रहना है जब तक कि मैं अपने गोल को, मंजिल को अचीव ना कर लूं। तो दोस्तों ना कि शाम होने से पहले, आजकल क्या होता है सर, बहुत लोग अपने साथी जो है हम ये नहीं कर रहे सर कि सबके घर में वाईफाई लगा हुआ है, सब लोग वाईफाई से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग फोन से भी जुड़ते हैं सर, उनके पास डेटा की कमी हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है सर कि शाम होने से पहले ही पूरा का पूरा डाटा खत्म कर देते हैं और जब मीटिंग का टाइम आता है तो कहते हैं सर, बहाना करते हैं कि मेरा तो डाटा ही खत्म हो गया तो मीटिंग कैसे ज्वाइन करूं। तो सर बहाना बना लेना, मतलब ये डाटा खत्म होने का बहाना इसलिए नहीं बनाइए सर कि मीटिंग ज्वाइन ना कर सके। तो सर दोस्तों जो लोग इस तरह से कंपनी से दूरी बनाए हुए हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा सर, ऐसा आएगा कि कंपनी आपको छोड़कर आपसे कोसों दूर चली जाएगी। इसलिए सर ऑन पैसिव के एक एक प्रोडक्ट के साथ हम लोग इंगेज रहें। अगर आप दिल से ऑन पैसिव को सर, अगर आप दिल से ऑन पैसिव में सक्सेस होना चाहते हैं तो सर कोई माई का लाल दुनिया में आपको नहीं रोक सकता सर। बस कंपनी के साथ बने रहिए दिल से। तो सर एक सही समय पर की गई मेहनत ही हमें महान बना सकती है। समय निकलने के बाद में ये सोचना यार अब तो कर लेता, पिछले शायद कुछ समय बाद कर लूंगा। तो सर अपने पास जो चारों तरफ से प्रेशर होता है ना, पिछले साल में कुछ भी नहीं किया और अब क्या कर लेंगे, ये सब इसलिए इस समय जो है सर अपने आप को संभाल जाइए, समय रहते संभल जाइए। ऐसा जो है सर हम लोगों को काफी वक्त दे चुके हैं और अब टाइम और देने वाले नहीं है दोस्तों, हमको भी और आपको भी पता है। या सर हम लोग को और समय नहीं देने वाले हैं। तो सर टाइम के साथ अपनी
अपनी जो है सर अयासी ना करें। अयासी करना ही है तो दोस्तों अयासी करने लायक बने, अपनी औकात बनाए, अपनी इज्जत बनाए, अपना लेवल बढ़ाए। बहुत फर्क होता है सर एक एसी में बैठकर मेहनत करने वालों में और एक तपती दोपहरी में खेत में काम करने वालों में। तो सर अपने कार्यों में निष्ठा रखें, डिवोशन रखें, पेशेंस रखें। अगर हमें आज मेहनत करने के लिए टाइम मिल रहा है तो उसे अपने लाइफ का गिफ्ट समझें। बहुत लोगों को सर सही समय पर सही अवसर तक नहीं मिल पाता है और हम लोग जो है सर 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर तो सौभाग्यशाली हैं सर कि हमें एक सही समय पर ऑन पैसिव रूपी पारस पत्थर मिला हुआ है। तो इसका फायदा उठाओ दोस्तों, वेस्ट मत जाने दो। सपनों का पीछा करो दोस्तों और समय पर समय की कीमत को समझें और अपना समय सर ऑन पैसिव को दो। क्योंकि सफलता जो है सर क्या मांगती है आपसे, हम सभी को पता है, त्याग मांगती है, समय मांगती है। तो अपने तरफ से अनपैसिव को जो है सर 100% हम लोग दीजिए दोस्तों। यही समय है जो हमारी काबिलियत को एक मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। मेरी एक बात मित्रों हमेशा याद रखना, भिखारियों की तरह जो है सर मेहनत करना पड़ता है सफलता पाने के लिए और सूरज की तरह चमकने के लिए तपना पड़ता है। तो थैंक यू दोस्तों मुझे सुनने के लिए और मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, सो सॉरी। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू प्रवीण सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, आपने सही बोले सर कि हम लोग जो डाटा खर्च करते हैं तो अपने प्रोडक्ट के प्रति हम लोग को करना चाहिए सर। ओनेट बहुत ही अच्छा हम लोग का प्रोडक्ट है, वहाँ पे जाइए, ब्लॉग बनाइए, वीडियो पोस्ट करिए, वहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, वहाँ पे डाटा अपना खर्च करिए। तो बहुत अच्छे ढंग से सर आपने बताए सर। तो बिल्कुल सर, जिस दिन हम लोग का किस्मत का छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा और टेल भी तुम्हारा होता है। तो बिल्कुल, पानी में डूबने वाले समुंदर को दोष देते हैं, पानी में डूबने वाले समुंदर को दोष देते हैं, हर हाल में लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं। यूं तो पाँव रखते नहीं जमी पर देखकर, ठोकर लगे तो जमी को दोष देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में आशुतोष कुमार सर थे। तो मोस्ट वेलकम सर, आपका हैंड रेस आ रहा था सर। हेलो। यस यस सर। पहले आशुतोष को बुला लें उसके बाद। जी 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 सर, आउट हो गए लगते हैं, अभी थे तो उनका हैंड रेस आ रहा था, आउट हो गए, नहीं यहाँ पे दिख रहे हैं सुतेश जी। तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग के बीच में यहाँ देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम। और उनके लिए कहना चाहेंगे, ईश्वर का रूप होते हैं मेहमान, ईश्वर का रूप होते हैं मेहमान, कार्यक्रम का स्वरूप होते हैं मेहमान। पधारे आप इस मंच पर, आपको करता हूँ आदर पूर्वक प्रणाम, करता हूँ आदर पूर्वक प्रणाम। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी, मोस्ट वेलकम। नमस्कार मिस्टर डॉक्टर राजीव रंजन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपकी वाओ, आवाज टूट रही है सर आपका, आवाज टूट रही है सर आपकी, वीडियो बंद कर दे सर। तो अभी कैसा है सर? लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग, आपकी होस्टिंग जो है
सभी को बिल्कुल आपके तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करती है, आपके बातों को सुनने के लिए बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ जो है यहाँ पर बैठ जाते हैं सभी साथी हमारे। और जो आपके होस्टिंग करने का ये तरीका है, वाह गजब, बहुत अच्छा लगता है सर। और जरूर अगर कोई होस्टिंग करना सीखे और अगर कोई होस्टिंग करना कॉपी करना चाहे तो केवल डॉक्टर राजीव रंजन सर को ही चुनेगा, अन्यथा किसी को नहीं चुनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी चीजों को जो है यहाँ पर क्लियर मंच के ऑर्गेनाइजर, मतलब मंच को organize करने के साथ साथ आप बहुत सारी सर चीजों को आवाज क्लियर करते हैं जो हमें इसलिए सीखने के लिए। सक्सेसफुल सर, थोड़ा सा माइक को अपना मोबाइल को थोड़ा सा इधर उधर घुमा लीजिए। आप जहाँ बैठे हुए होंगे आप, तो थोड़ा सा अपने मोबाइल को इधर उधर कर लीजिए थोड़ा सा, तो उससे आवाज ना थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मनोज आवाज जी, ब्रेक हो रहा है। हाँ हेलो जी सर। मनोज सर, तब तक आप फीडबैक दे दीजिए, नहीं तो मेरे को बुला लीजिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। थैंक यू सर, मेरे को दोबारा से इनवाइट करने के लिए। और अभी स्वाति मैम ने जो बोला है बड़ा अच्छा बोला है, और उन्होंने जो एक फीडबैक दिया है, टेक्निकल उनका फीडबैक रहा है। भले ही वो यूट्यूब के थ्रू रहा या हमारे जितने भी टूल है फ्री टूल के, जैसे उन्होंने बताया प्ले स्टोर पे जाके, जो राजीव रंजन जी ने भी उनका वर्णन किया, और मैं उसी को फिर बार बार दोहराने से कोई वो नहीं है, बट उन्होंने भी राजीव जी ने जो बताया तो बड़ा ठीक बताया। तो उसके होता है, हम पेड वर्जन और नॉन पेड वर्जन होते हैं। राजीव जी, मेरी वॉइस ना इको कर रही है, मेरे को ही वापस आ रही है। जो डॉक्टर राजेश सक्सेना सर का माइक खोला हुआ है सर, इस वजह से हो रहा है। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है वही लग रहा है मेरे को। नहीं, अब बंद हो गया, माइक बंद हो गया, राजेश जी का बंद हो गया। तो नहीं, जैसे आपने बोला और मैम ने बोला, बड़ा अच्छा बोला। तो क्योंकि अभी हम अपने और ड्रीम है, और नेट है, ये हमारे जो कंपनी के टूल है वो अब फ्री वर्जन वाले तो हम लोग यूज कर रहे हैं। और देखिए, जीमेल जैसे होता है, जीमेल हम और हमारा ओ मेल है। जीमेल का जो होता है डाटा 15 GB का होता है, एक लिमिट होती है उसकी, बट हमारा ओ मेल का डाटा अनलिमिटेड है। वहां हम लोग को पता है कितना भी हम उसमें कुछ भी कर ले तो वो डाटा कभी भरेगा नहीं। और जैसे जीमेल होता है, जीमेल लोग यूज करते हैं। अभी देखिए, हम लोग जितने भी लोग हैं शायद हम जीमेल को ज्यादा यूज नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, अगर जो लोग जीमेल का ज्यादा वर्क करते हैं तो उन लोगों का क्या होता है, जीमेल का एक बार डाटा पूरा भर जाता है तो उनको फिर अलग से पैक लेना पड़ता है कि आप इतना डाटा लेंगे तो आपका इतना ग्रैप आ जाएगा। तो ये चीजें बहुत मायने वाली हैं, और ये टेक्निकल चीजें हैं, बट हम लोग समझ नहीं पा रहे थोड़ा। तो बस हम लोगों को थोड़ा सा अपने वो कनेक्ट में जितना भी, जैसे हमारे डॉक्टर महेश सर बोलते हैं, तो अपना ओईएस का जितना पीएम करेंगे, हम बार बार उसको क्लिक करेंगे, उतना ही हम लोग कुछ ज्यादा सीख पाएंगे। और मैडम का शेयरिंग बहुत बढ़िया रहा, स्वाति मैम का। थैंक यू स्वाति मैम, आपने इतना अच्छा बताया और वैल्यूएबल समय हमें हम पैनल पे दिया आपने, तो थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओवर टू राजीव रंजन सर। मेरी वॉइस आ रही है सर? आ रही सर, आ रही है, बराबर आ रही सर। कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें सर आप। सॉरी जी डॉक्टर साहब, सॉरी, दरअसल आज नेटवर्क इशू तो जो है वो हमारी समस्या है,
बट कुछ न कुछ बैकएंड के पीछे काम होने की वजह से भी जो है कुछ परेशानियां आ रही हैं। बट कोई नहीं, मैं वापस दोबारा आ सका आपके बीच और मेरी वॉइस क्लियर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। डॉक्टर साहब यस, थैंक यू सो मच। वापस दोबारा से मैं बिल्कुल बिना बुलाए आ गया हूँ। बट मैंने सोचा कि मेरे जो शेयरिंग थे वो अधूरे रह गए, तो अगर मैं आ सकूं तो जरूर अपने शेयरिंग को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और आज का सेशन सच में बिल्कुल करंट सिनेरियो पर बहुत जबरदस्त, वाह, माइंड ब्लोइंग सेशन, और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर सीखने को मिला। आज मैं फर्स्ट टाइम स्वाति यादव जी को सुन पा रहा हूँ, और आज की वो चीफ गेस्ट हमारी ऑनरेबल लीडर स्वाति यादव जी को मैंने बहुत अच्छे से सुना। बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुन करके, और बहुत सारी चीजें जो है आपने क्लियर किया। सॉरी, मैं आपकी बातों को दोहराना नहीं चाहता, बट जो कुछ मेन पॉइंट्स आपने बोला है उसके लिए मैं आपको जरूर एक छोटा सा प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से जो है आप अपने बातों को रखती हैं। और मतलब क्या होता है ना, यही होता है कम्युनिकेशन स्किल। हम कमी बोले, थोड़ा कमी बोले, बट ऐसी चीजों को बोले कि हमारे बोलने के जो शब्द होते हैं, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, किस तरीके से जो है अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और आज आपने जो है बहुत अच्छे से जो है अपने बातों को रखा, और बिल्कुल क्लियर कट एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, शुद्ध भाषा में, और बिल्कुल सधे हुए शब्दों के साथ आपने जो है अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट किया इस करंट सिनेरियो पर। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगल सराय, वाराणसी, यूपी, इंडिया से आपका दोस्त, आपका साथी और स्टूडेंट ऑफ ऑन पैसिव। इस मंच पे आज के इस सेशन में जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी साथी हीरो हैं, क्योंकि हीरो ही जो है मतलब हर काम में आगे होता है। हीरो वो होता है जिसको किसी भी प्रकार का कोई भी काम दे तो वो धुआंधार उसका गर्दा उड़ा देगा। तो आप सभी बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, और अपने सक्सेस को लेकर के बिल्कुल एक्साइटमेंट लेवल के साथ बिल्कुल अपने इस करंट की जर्नी, करंट की सिनेरियो में अच्छे से जो है अपने आप को गो विद द फ्लो, यानी कि हमारे कंपनी के गाइडलाइंस के साथ साथ आप चल रहे हैं। और आप सभी सिपाही हैं हमारे सीईओ मिस्टर एस सर के, जो कि हमारे सीईओ मिस्टर एस सर बिल्कुल इतना अथक परिश्रम कर रहे हैं हम सभी के लिए। उनकी सभी सक्सेस टीमें जो मेहनत कर रही, 24 घंटा इंटू 7 डेज हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने सिपाही हैं सभी के सभी जो है 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर हमारे सीईओ मिस्टर एस सर के मिशन और विजन को जो है पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, पूरी दुनिया को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे सीईओ मिस्टर एस सर के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम जो है आज के प्रेजेंटर महोदया स्वाति यादव मैम का, कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो अपने बातों को रखा। यहाँ पर पैनल पे जितने भी साथी जो है आज करंट सिनेरियो पर स्वाति मैम को सुने होंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे डॉक्टर महेश शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत मेहनत करते हैं, और बिल्कुल आप मेहनत के साथ साथ एक विजनरी पर्सन है कि आप अपने बिल्कुल एक अच्छे सोच और ऊंचे विचार के साथ जो है मंच को ला रहे हैं। हम सभी को यहाँ पर शिक्षित होने का जो दौर चला रहे हैं, बिल्कुल आपका हम सभी बहुत आभारी रहेंगे, और जितना धन्यवाद करें कम रहेगा। और साथ में हमारे इस पैनल पे जितने भी आपके इस ऑन पैसिव विथ ग्लोबल टैलेंट शो के मंच के जितने भी कोर मेंबर हैं, सभी को पार्टनर एंड सभी लिसनर पार्टिसिपेट को मैं वापस दोबारा से धन्यवाद करूंगा कि बिल्कुल अगर आप सीखना चाहते हैं, हम अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनना होगा। हमें चीजों को जो है अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। तो बिल्कुल हम सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम ने बहुत सारी बातों को बताया, पेड प्रोडक्ट काफी
मतलब जो पेड प्रोडक्ट होता है उसका भी, और जो फ्री प्रोडक्ट है हमारे इकोसिस्टम में उसका भी हम सभी को जरूरत है। बिल्कुल हम सभी उसे यूज कर रहे हैं। कंपनी के रियल और एथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे इकोसिस्टम और बैक ऑफिस में ही मिलेंगे, और वो भी जो है केवल हमारे सीईओ मिस्टर एस सर के थ्रू। और यूट्यूब के वीडियो पर हमें कतई भरोसा नहीं करना है। यूट्यूब का वीडियो हमें देखना ही नहीं है। यूट्यूब पर वीडियो है, कुछ हमारे साथी यूट्यूबर हैं जो बिल्कुल जेन्युइन और एथेंटिक जो है इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराते हैं। उन्हीं श्रेणी में हमारी प्रेजेंटर महोदया स्वाति यादव भी है। सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर हम देखें तो डाउट क्लियर ना करें, अगर लॉजिकली देखें तो यूट्यूबर जो हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं हमारे फाउंडिंग मेंबर, चाहे वो 5 महीने से हो, चाहे वो 5 साल से बना रहे हो, बट उनके वीडियो से जो है बहुतों के लाइफ चेंज हुए हैं। बट अगर हम उसे पॉजिटिव लेंगे तो, अगर वहां पर हम जा करके जो है हम निगेटिव कमेंट करें, या हमें ये लगे कि मैं कुछ भी लिख रहा हूं, इसे केवल जो वीडियो बना रहे हैं वही देखेंगे, वही पढ़ेंगे, या जो साथी इसमें कमेंट कर रहे हैं वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। यही वो यूट्यूबर है जो 2 4 5 यूट्यूबर 10 यूट्यूबर ऐसे हैं जो बिल्कुल यूट्यूब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, और ऑन पैसिव के एक एक जो है इंफॉर्मेशन अपडेट को जो है वहां पर वो प्रोवाइड कराते हैं, और उससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलता है उनको। जैसे आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आप जानते भी हैं साथियों कि आपके ऑन पैसिव कम्युनिटी में बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जिन्हें टेक्निकल नॉलेज तो गया बहुत दूर, बहुत सारे साथी हैं जिन्हें अपने आईडी तक लॉगिन करने नहीं आता है, जिन्हें ऑन पैसिव का क ख ग घ भी नहीं पता है, कभी वो मंच पे नहीं आते हैं, उनको ओ कनेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि किस तरीके से जो मीटिंग ज्वाइन की जाती है। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर अर्ली बर्ड, जो बिल्कुल कोई सब्जी बेचने वाला है, तो कोई मुन्ना बंजारा कूड़ा बीनने वाला है, तो कोई जो है खुमचा बेचने वाला है, तो कोई रिक्शा चलाने वाला है, तो कोई यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, प्रोफेशनल वे में वो डॉक्टर है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे डॉक्टर साथी बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब कि जो कुछ नहीं कर पाता उनके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल होता है कि इन्हीं पॉजिटिव यूट्यूबर को सुन करके वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं और ऑन पैसिव के सारे अपडेट्स लेते हैं। और मैं उन सभी पॉजिटिव यूट्यूबर्स को सलाम करता हूं, मैं उन सभी पॉजिटिव यूट्यूबर को सलाम करता हूं कि वो पैसे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं मुझे नहीं पता। हालांकि मैं इतना जरूर जानता हूं, आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर प्रॉपर वे में अगर वीडियो बनाते हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो वहां से इनकम आते हैं, नो डाउट। बट स्वाति मैम ने बहुत अच्छे से कहा कि जो यूट्यूब से कमा रहे हैं उसके पीछे उनका 100% एफर्ट होता है। जब मैं रातों को, हम सभी रातों को सो रहे होते हैं, तो वो जो है रोबलिन लाइव शो से, 360 वेबिनार से, ओरोन के वेबिनार से, यानी कि जो भी वेबिनार्स रात में होते हैं, कभी कारपोरेट वेबिनार भी होते हैं, तो यही यूट्यूबर जो है रातों तक जगते हैं, सुबह तक जगते हैं, और वो हमारे लिए, उनके लिए जो है वो उस प्रोग्राम को, उस इवेंट को जो है अपने लोकल लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करके फटाफट वीडियो बना करके सबसे पहले चैनल पे डालते हैं कि मतलब हमारे फाउंडिंग मेंबर को ये अपडेट्स मिले, और हम चैन की नींद सो रहे होते हैं। एक वीडियो मात्र 10-12 मिनट का सुन लेने से जो है हम अपडेट्स हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है उन पॉजिटिव यूट्यूबर्स को। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम जो है उन सभी यूट्यूबर्स को जो पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं। हमें रॉन्ग कमेंट करने से क्या मिलता है? हमारे सीईओ सर प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर्पज की वजह से वो हमें चाह कर भी जो है अब कोई चीजें बताना नहीं चाहते हैं। रियल टाइम पे जो भी होगा ऑटोमेटिक अचानक से चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे अक्सर हमारे सीईओ मिस्टर एस सर ऐसा ही करते हैं। आपके $97 आए, अचानक से आ गए। आपके इकोसिस्टम आए,
अचानक से आ गए, आपके ओ कनेक्ट कमर्शियल हुए अचानक से हो गए, आपके ओ कनेक्ट के पैकेज बाय होना शुरू हुए अचानक से हो गए। अभी आप देखिएगा आपके अचानक से जो है इकोसिस्टम में वो वेरीफाई आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी पर्पज के नजरिए से सारी चीजें जो है पहले हमारे सीईओ मिस्टर राय सर सभी चीजें शेयर करते थे, हर हफ्ते आकर के जो है कॉर्पोरेट वेबिनार करते थे और हम सभी को बताते थे। बट उन्होंने 4-5 महीने से जिस चैलेंजेस को फेस किया है उसको अब वो दोबारा नहीं करना चाहते हैं। ये जो डिले हो रहा है शायद हमारे सीईओ मिस्टर राय सर के साथ उनके साथ बैठने वाले लोग ही उनके साथ छल कर दिए, जिनके ऊपर वो बहुत ज्यादा भरोसा किए थे वही धोखा कर दिए, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो अब वो जो है चाह कर भी कोई चीजें हम सभी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और रॉन्ग कमेंट हम क्यों करें? हमारे रॉन्ग कमेंट करने से सामने वाला अपना बिहेव चेंज करने वाला नहीं है। वो गलत थंबनेल, पैसे का थंबनेल, इनकम का थंबनेल, सभी फाउंडिंग मेंबर अरबपति बनने जा रहे हैं, 18 तारीख को बहुत बड़ा भूचाल आ रहा है, आपसे संभले नहीं संभलेगा, आपकी दिमाग चकरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे। अरे बाप रे, हम ऐसे लोगों को क्यों फॉलो करें? हमें सुनने की जरूरत क्या है? तो यही है कि हम जो है गलत कमेंट, रॉन्ग कमेंट करके हम क्यों करें हम गलत कमेंट? हमारे रॉन्ग कमेंट करने से सामने वाला अपना बिहेव चेंज करने वाला नहीं है, उसका वही बिहेव रहेगा, थंबनेल गलत लगाना, गलत वीडियो बनाना। बस हमें क्या डिलीवर करना है, हमें क्या डिलीवर करना है, इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे बिहेव हमारे संस्कार के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर वो गलत वीडियो बना रहे हैं, वो गलत थंबनेल दे रहे हैं, वो हमारे ओनरशिप को बदनाम कर रहे हैं, वो हमारे सीईओ मिस्टर राय सर को बदनाम कर रहे हैं, और हम भी गलत कमेंट करेंगे, तो उस नाचीज में और हमारे प्रोफेशनल वे में हम एक अच्छे फाउंडिंग मेंबर हैं, उसमें हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो हमें अपने आप को सोचना है। कहा जाता है कि अगर हम अपने को सुधार लें तो शायद दुनिया सुधरते देर नहीं लगेगा। हर इंसान अगर अपने आप को सुधारे तो बिल्कुल आंधियों की तरह बिल्कुल संसार को संभलते और सुधरते टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, मैं सभी साथियों का वापस दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। सर आपने मुझे बुलाया तो बहुत अच्छे से, बट मेरे नेटवर्क भी खोने की वजह से मैं नहीं बोल पाया, और अभी मैं अपने बातों को रख पाया हूं और आप सभी साथियों को सुनना है, इसलिए बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपने ऑन पैसिव की उपलब्धियों को उंगलियों पे गिना नहीं सकता दोस्तों, समय कम पड़ जाएगा, शब्द कम पड़ जाएंगे, नंबर कम पड़ जाएंगे, बट नहीं गिना सकता। इसलिए बस यही कह करके अपने बातों को यहीं पर रोकना चाहूंगा, और ये माइक फिर से जो है अपने बिल्कुल लवली होस्ट हमारे राजीव रंजन सर को जो है सौंपना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू। क्या राजीव सर आप डॉक्टर महेश शर्मा सर, मेरी वॉइस आ रही है वापिस दोबारा फिर से? यस यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। लगता है कि आज हमारे होस्ट महोदय राजीव रंजन सर का माइक इशू होने की वजह, सॉरी नेटवर्क इशू होने की वजह से माइक काम नहीं कर रहा है, और हमारे डॉक्टर पीके नवीन सर हमेशा हॉस्पिटल में जो है बिजी रहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे प्रैक्टिस। ओके छुट्टी पे है सर, तो बिल्कुल आप अगर मंच को कंटिन्यू करना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम है सर, अन्यथा आप आदेश करें। हेलो जी महेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? वेलकम सर। यस यस, बोलना चाह रहे हैं कि मैं कोई है, नहीं तो मैं फीडबैक दे सकता हूँ। बिल्कुल सर मोस्ट वेलकम सर, आप आए सर, और आज का फीडबैक के साथ
आप ओके कंटिन्यू ओके करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर परवीन सर। और आज के इस मंच पे उपस्थित हमारे ग्रेट स्पीकर, आपका ग्रेट प्रेजेंटर स्वाति यादव एंड होस्ट डॉक्टर परवीन सर, और को होस्ट डॉक्टर राजीव रंजन सर, डॉक्टर राजेश सक्सेना सर, डॉक्टर मंटू कुमार सर, और पूनम कुमारी, सोनी कुमारी, और सभी लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सभी हमारे फाउंडर्स भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस मंच पे जो हमारे चीफ गेस्ट स्वाति यादव का प्रेजेंटेशन, स्वाति मैम का बहुत ही प्रेजेंटेशन बहुत ही काफी लाजवाब रहा, काबिले तारीफ रहा, और बहुत बेखूबी तरीकों से उन्होंने करंट सिनेरियो के विषय में बतलाया। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये बतलाया कि रॉन्ग यूट्यूबर को कमेंट कभी भी रॉन्ग नहीं करें। अगर यूट्यूबर को कोई व्यक्ति अगर रॉन्ग कमेंट करता है तो इससे यही जाहिर होता है कि उसको ऑन पैसिव के विषय में उसको मालूम नहीं है। अगर कोई भी फाउंडर अच्छे तरीके से अगर इसका नॉलेज रखता है ऑन पैसिव के विषय में, इस कंपनी के विषय में, तो वो कभी भी कतई जो है वो रॉन्ग कमेंट नहीं करेगा। ये हो गया। दूसरी बात, एक स्वाति सिस्टर ने मैम ने बतलाई कि भाई जिनको अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मोटिवेशन की जरूरत है, मोटिवेशन लें, पॉजिटिव मोटिवेशन लें। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि इस धरती पर चाहे जो भी इंसान हो, जिसका मिशन और विजन क्लियर है तो उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ कुछ, अगर किसी को नहीं भी मालूम हो, मोटिवेशन की जरूरत उसको होती है जिसका विजन और मिशन क्लियर नहीं होता है। जिसका विजन, मिशन और क्लियर है तो उसकी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। स्वाति मैम ने बहुत अच्छे करंट सिनेरियो के विषय में और अपना ओएस के उन्होंने बतलाया कि ओएस को हमेशा लॉगिन करें, बात अच्छी बतलाई। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आप ओएस को लॉगिन करें और उसका पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम का मतलब एक एक चीज बारीकी से, एक एक पॉइंट पर उसको सीक आउट करें। इस पॉइंट पर क्लिक करने से इसका क्या रिजल्ट आता है वो सामने दिखेगा। डर नहीं कि ये दाबेंगे तो ये हो जाएगा। नेवर फियर। तो नेवर फियर टू सीक आउट। सीक आउट में, पोस्टमार्टम करने में कभी डरना नहीं है। आप ओएस को बेधड़क आप पोस्टमार्टम करें और उससे नॉलेज लें। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग कि ओएस को हमेशा जो है, ओएस के साथ, हमारे कंपनी के साथ हमेशा अपडेट बने रहे। हमारे कंपनी में क्या कौन सी घटनाएं होती रहती हैं, हर घटना से घटित रहे, अवगत रहे कि हमारे कंपनी में ये चीज हो रहा है, तो वहां इवेंट हो रहा है, या ये बैकएंड पर काम हो रहा है। तो ये सारी जानकारी हम लोग, सपोज इफ यू आर लॉयल फाउंडर, इफ यू आर global brand master of OnPassive, you must be learn about it. You must be learn about OnPassive. जानना होगा, इसको सीखना होगा। तो जो फाउंडर्स भाई हमारे बहन जो अच्छे हैं, जानकारी लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं लेते हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि अगर आप फाउंडर बन गए हैं, फाउंडर तो बहुत से बने हुए हैं, जो ठेला पर केला बेचता था, टेम्पू चलाता था, वो भी फाउंडर बन चुका है, बन गया है। तो बन गया है तो ठीक है, तो अब उसको यहाँ एजुकेशन की जरूरत है। बन गया है तो वो भी आज नहीं तो कल वो राजा रहेगा।
जो फाउंडर लिटरेट पर्सन है, अनलिटरेट है, दोनों को चांस दिया गया। मिस्टर एस ने दोनों को इस धरती पर अवसर दिया तो आ गए। तो इसमें है कि जो अनलिटरेट है उनको सीखने की जरूरत है, जो लिटरेट है वो तो ज्ञान ले ही रहे हैं। तो एक होता है इसमें कि एक बेनाम बादशाह जो ठेला पे केला बेचता है, टेम्पू वाला है, तो वो तो फाउंडर बन गया, वो तो राजा रहेगा, लेकिन एक सीमित दायरे में ही उसको जाना जाएगा, जिसको बेनाम बादशाह बोला जाता है, नेमलेस किंग। तो यहाँ इसको हम दो भागों में बांटे हैं कि डू यू लाइक द अनक्राउंड किंग और नेमलेस किंग। क्या आप बेताज बादशाह बनना चाहते हैं कि एक बेनाम बादशाह बनना चाहते हैं? तो जो अच्छे जो हमारे फाउंडर्स भाई और बहन हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं और कंपनी की एक एक गतिविधियों को जान रहे हैं, तो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो नहीं फाउंडर्स नहीं नॉलेज लेंगे तो एक लोकल सीमित दायरे में ही राजा बन के रहेंगे, उनको लोकल में ही कुछ ज्यादा दूर तक उनको लोग नहीं जान पाएगा। तो वो क्या करेंगे कि ना ही कॉन्पेसिव की क्या रूल एंड रेगुलेशन है या एनडीए का क्या रूल रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करेगा, अनर्गल एक्टिविटी करेगा, तो उसकी आईडी टर्मिनेट होगी। तो इसलिए अगर हम लोग लॉयल फाउंडर हैं, एक आईटी कंपनी के हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हमको हर हाल में सीखना होगा, मस्ट बी लर्न अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच। I'd like to thanks our lovely founders, founding members, brother and sister, and listening for the great peace and stability now. आप लोगों ने बहुत मेरी बातों को बहुत ही शांति और शालीनता के साथ सुना। So thank you so much all of you. Over to परवीन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत बारीकी से सर और एक एक टू द पॉइंट बोला सर, बतलाया सर हम लोगों को बेनाम और बेनाम बादशाह और बेताज बादशाह। तो सर वही गुमनाम लोग जो रहेंगे, राजा तो जरूर, अमीर तो जरूर बनेंगे, बट गुमनाम रहेंगे सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो पहली बार सर आपको इतना लंबा टाइम सर हम सुने और बहुत अच्छा लगा सर कि आपने टू द पॉइंट बहुत बारीकी से सर हम लोग के बीच रखने की कोशिश की है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच में यहाँ उपस्थित हैं सर मनोज दुबे सर। शायद मैं नाम सही ले पा रहा हूँ, शायद हाँ, मनोज दुबे सर। तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए सर अपनी बातों को रखें। थैंक यू सो मच राजीव सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, माई सेल्फ मनोज दुबे, मैं राजा भोज की नगरी भोपाल से बिलोंग करता हूँ, एमपी से, मध्य प्रदेश से। और मैं सर्वप्रथम तो ये बोलना चाहूंगा कि इस मंच बनाने वाले को, जिन्होंने इस मंच, इतना खूबसूरत मंच हम सबको दिया है, डॉक्टर महेश सर के लिए मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। और बहुत ही सुपीरियर तरीके से उन्होंने अभी फीडबैक्स दिया, जो काफी नॉलेजेबल था और बहुत अच्छे सरल शब्दों में सभी को समझा दिया। सर, आपने गागर में सागर भर दिया। थैंक यू सो मच सर। मैं 2 वर्ड बोलना चाहूंगा। बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते, मेहनत कस लोग बहानेबाज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों हमें ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है प्राय सभी जानते हैं, सभी दोस्त जानते होंगे, लेकिन मेरा कहना बस यही है कि हमने ऑन पैसिव को नहीं चुना है,
हम ये ना सोचें कि ऑन पैसे ने हमें चुना है, मैं ये नहीं मानता हूं। ऑन पैसे ने हमको चुना है, हमने ऑन पैसे को नहीं चुना है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें इतना प्यारा कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने सुपीरियर मंच पे, इतने बड़े मंच पे आज आप और हम एक साथ खड़े हुए हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही नॉलेजेबल जो हमारे साथ में हमारे जो और भी साथी हैं, आज के प्रेजेंटर जो थे हमारे स्वाति मैम जो हैं, उन्होंने काफी ही एक बेहतर तरीके से जो प्रेजेंट करना चाहिए एक सरल भाषा से, और ताकि सभी को समझ में आए। तो प्रेजेंटेशन जो उनका था मैं काफी अच्छे से और ध्यान से भी सुन रहा था। तो थैंक यू सो मच स्वाति मैम। आप आशा करूंगा कि आप इसी तरह के और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे और हम सभी के बीच में उनको साझा करेंगे। एक बार पुनः आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आगे हमारे जो होस्टिंग है, हमारे जो होस्ट हैं आज के राजीव सर जी, सर माइंड ब्लोइंग। मैं हर किसी की तारीफ नहीं करता हूं, मैं उसकी तारीफ करता हूं जो बाकी तारीफ के काबिल होता है। सो आपको सलूट है सर, सलूट है, सलूट है। आप बहुत ही बेटर तरीके से होस्टिंग करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। जितने भी मंच संचालन में जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो बैक ऑफिस से हो, बैक एंड से हो, सभी बहुत ही सुपीरियर तरीके से, दिल बाग बाग हो गया सुन के। मेरे को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ से 2 दिन, मेरे को आज सेकंड डे है मीटिंग अटेंड करने का। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इस मंच पे आके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। मैं अपने इन्हीं वर्डों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे और भी साथी हैं और भी कैंडिडेट्स हैं जो वो अपने फीडबैक्स देंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हेलो मनोज सर, मनोज सर, हेलो। जी सर, जी सर। अपना मोबाइल नंबर ग्रुप में छोड़ देंगे। जी यस सर, व्हाई नॉट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज दुबे सर आपका। और क्या आप राजीव रंजन सर, क्या आप अवेलेबल हैं सर? और जी राजीव रंजन सर, क्या आप नेटवर्क जोन में हैं सर? आप राजेश सर को बुला लें, राजेश सर को। जी सर, जी डॉक्टर राजेश सर, आप आए सर। और जी और मंच आगे की तरफ लेकर जाए। नवीन सर, आई एम हियर। थैंक यू सो मच आपका। बिल्कुल आपने वापस दोबारा फिर से मुझे मौका दिया मंच को संचालित करने के लिए, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन बहुत जबरदस्त रहा, बहुत सभी साथियों के जो है फीडबैक बहुत अच्छे रहे और आज का प्रेजेंटेशन तो लाजवाब। यहाँ पर थोड़ा सा यस सर, राजेश सर, कुमार सर, यस सर। मनोज सर को थोड़ा मोबाइल नंबर बोल दें, ग्रुप में डाल दें। मनोज सर को मोबाइल नंबर किसका बोल दें बॉस? मनोज दुबे, मनोज दुबे सर, मनोज दुबे सर को किसका नंबर बोलना है? ले अपना नंबर। मैं चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ सर। मैं चैट बॉक्स में नंबर सेंड कर दे रहा हूँ और यहाँ से हमारे दुबे सर नंबर उठा लेंगे। सर मैं बोलना चाहूंगा, एक्सक्यूज मी, तो आई एम वेरी सॉरी। हमारे आदरणीय जो है डॉक्टर भुवनेश पांडे जी जो हैं, वो मेरा नंबर उनके पास ऑलरेडी है। और फिर भी अगर आपको आवश्यक, जी सर मैं आपको दे सकता हूँ 9340593428। मैं मैसेज बॉक्स में डाल दें। जी सर, मैसेज में डाल देता हूँ। थैंक यू।
ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नंबर आप सेंड कर दें चैट बॉक्स में, यहाँ से उठा करके ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आज का सेशन ना वास्तव में बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत बढ़िया रहा। मैं यहाँ पर आप सभी साथियों से करवद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम सभी मिल करके समय को बचाना चाहते हैं तो आपका सहयोग बस इतना चाहिए, आपका सहयोग बस इतना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टिसिपेट जो छूट चुके हैं मंच पे, वो नहीं इनवाइट किए गए और वो अपना फीडबैक रखना चाहते हैं आज के चीफ गेस्ट के इस सुनहरे प्रेजेंटेशन को लेकर के, आज के इस अच्छे टॉपिक करंट सिनेरियो पर, तो उनका स्वागत है। वो मंच पे आए और अपने विचार प्रकट करें। अन्यथा अब मंच को वाइंडअप की तरफ लेके चलने के लिए मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर महेश शर्मा सर से कि सर अगर आप कंफर्ट है तो ज़रूर आप मंच पे आएँ। अभी हमारा समय हो रहा है, 11:15 बजने वाले हैं, तो अभी हमें आप गाइड कर सकते हैं सर किसको लेना है। और वैसे तो मैं मैंने कुछ बोल बोलूं दिया। सर? वेलकम सर, वेलकम अनिल सर। मंच पर जितने भी जार के होस्ट विराजमान हैं सर, सभी को मेरा नमस्कार सर। अभी अभी जितने भी आदमी थे, अतिशक्ति हो या जो भी हैं, हर आदमी का जार के बातचीत बहुत अच्छा तरीके से रहा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। हम ये कहना चाहते हैं सर, मंच ये जो हम लोग का जो बना हुआ है, ये सही मायने में बहुत अच्छा रहा और ये सीखने और सिखाने का बहुत अच्छा बात है सर। और सीखने में टाइम तो खैर लगता है सर, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि शहर सिखावे कोतवाल। जब जो है समय जब आगे बढ़ेगा सर, तो जो ज्ञानी आदमी है चाहे जो अज्ञानी आदमी है, समय के साथ साथ हर आदमी सीख ही जाएंगे। और वो लोग जो अज्ञानी आदमी हैं वो भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज नहीं है कि जो आदमी मंच पर जो आए हुए हैं वो बोलेंगे तभी उसको उनका टैलेंट नजर आएगा, नहीं, जो आदमी सुनते हैं उनका भी टैलेंट है। तो कहने का माने है कि जो आदमी जाके आपका मंच पे जो जाकर साझा जो करते हैं सर, उसमें हर आदमी का जाके योगदान उतना ही है जितना जो बोलते हैं, और जो नहीं बोलते हैं उनका भी योगदान है। तो कम से कम जा करके ये सोचिए, अपने दिल से सोचिए पराए दिल का हाल। ये नहीं है कि आपके जार के मंच में जो अगर 20 आदमी अगर ज्वाइन है तो जार के 20 आदमी बोलते ही हैं, नहीं, उसमें 10 आदमी बोलते हैं और 10 आदमी सुनते हैं। तो सुनने के बाद भी जो है जाकर के वो आपका बात को ग्रहण करते हैं और उससे सीखते हैं। तो कहने का माने है ये ठीक है, सीखने और सिखाने का मंच तो है ही है, लेकिन आज का सेशन जार के हम यही समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा। 7 बजे वाला भी सेशन आपका अच्छा था, इस वक्त भी अच्छा सेशन रहा। इसमें अच्छा जार के पार्टिसिपेंट सबका जार के रहा, और जितने भी ऑल फाउंडर जो हैं मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अनिल जी, बहुत बढ़िया जबरदस्त शेयरिंग आपकी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। बिल्कुल आप आते रहिएगा सर, और हमेशा आप आते हैं, अच्छा लगता है आपको बराबर आते हैं सर। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर राजेश सर से गुजारिश करूंगा सर कि बहुत ही डायनेमिक लीडर हमारे बीच महेश सर फ्रॉम अरवल, उनको मंच पे बुलाया जाए सर। यस 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 यस, डॉक्टर महेश कुमार सर, वेलकम सर। महेश, डॉक्टर साहब महेश सर, वेलकम। मगध गया बिहार, ग्राम अरवल, डॉक्टर महेश सर,
अगर आप कंफर्ट है तो स्वागत है आपका मंच पे, आप आइए। यस डॉक्टर साहब, गुड, वेरी गुड। सक्सेना जी, हम भी महेश शर्मा महेश जी को भी बोलना चाह रहे थे। मैंने कहा महेश जी रह गए थे भी, उन्होंने एक बार दिया था शेयरिंग, मैंने कहा चलो आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, बहुत बहुत नेट धन्यवाद आपका। नेट बड़ा दिक्कत कर दिया है सर। इस मंच को मेरा नमन। मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे मिस्टर महेश कुमार शर्मा सर को भी कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। मंच पे उपस्थित हमारे होस्ट, को होस्ट, जितने भी पैनलिस्ट हैं, सभी को मेरा वंदन और अभिनंदन। और ऑन पैसिव के संस्थापक मिस्टर एस पोफारे सर को भी कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। दोस्तों, हम लोगों में जो इस तरह की आज स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति क्यों बनी हुई है और कौन लोग बनाए हुए हैं? दोस्तों, ये जो स्थिति है, ऊहापोह की स्थिति और जो एक व्याकुलता है लोगों में, वो कहीं न कहीं उन लोगों में है जिनके पास सटीक जानकारी नहीं है और सटीक ज्ञान नहीं है। यदि हम जान जाते हैं कि कोई चीजें कितना दिन में होता है, तो बिल्कुल हम आश्वस्त हो जाते हैं कि ये चीज इतना दिन में होता है तो इतना दिन में होगा। दोस्तों, पहले तो हम लोग को सोचना होगा कि मैं जहां पे हूं, जिस चीज में हूं, जिस कंपनी में हूं, वो कंपनी क्या है। दोस्तों, हमारी जो कंपनी है ऑन पैसिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की AI ड्रिवेन कंपनी है। दोस्तों, जब हम जैसे धान की खेती करते हैं, तो हमें पता होता है कि मैं इस फला धान रोपा हूं, PPT 5204 रोपा हूं, तो 125 दिन में हो जाएंगे। MTU 7029 रोपा हूं तो 155 दिन में हो जाएंगे। ये पूरा मुझे पता होता है, तो हम निर्भीक हो जाते हैं। और कोई कोई धान यदि रोपने के जस्ट बाद 30 दिन में ही फूट जाते हैं, 20 दिन में ही फूट जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं और कंप्लेन करते हैं कि भाई ऐसा कैसा धान दे दिए, आप बीज दे दिए कि 20 दिन में फूट गया। जैसे ही नर्सरी से निकाल करके उसको हम खेत में प्लांट किया और खेत में फूट गया, तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये चीजें, एक मिनट सर, बैटरी डाउन हो गया है।
तो बिल्कुल हम लोग एकदम अस्वस्थ हो जाते हैं कि हमारा जो चीज है वो एकदम परफेक्ट है। अब जो हम जिस कंपनी में है वो आईटी सेक्टर की कंपनी है, एआई ड्रिवन कंपनी है, तो इसका हमको थीम जानना पड़ेगा, इसका हमको पूरा फेनोन जानना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। जब हमको इसके बाद और हम लोग जब इसके बारे में जान जाएंगे तो बिल्कुल हम आश्वस्त हो जाएंगे कि भाई हम एकदम बिल्कुल सही जगह पे है और सही समय पे है और एकदम सही लोगों के साथ है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करता है एल्गोरिदम पे काम करता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर के भाषा में मशीन लर्निंग बोलते हैं और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे काम करता है और वो एल्गोरिदम जो बनता है दोस्तों वो बिल्कुल मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रोसेस मिला करके बनता है। तो लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रोसेस में जो चीजें बनती है उसका जो कंक्लूजन होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, एग्जैक्ट यदि नहीं आता है तो फिर से बनती है, फिर से कोडिंग होती है और फिर से मतलब कि ट्रायल होता है। तो आज हम लोग जो 14,27,483 जो फाउंडर है बिल्कुल हम इसका बेटा टेस्टर है। हम जो इसका अर्ली बर्ड है, फाउंडिंग मेंबर है, हम इसका बेटा टेस्टर है। हम बेटा टेस्टिंग का भाग है, हिस्सा है। इसलिए इतनी समस्याएं हमको दिख रही है। यदि दोस्तों चीजें बनती और हम नहीं जानते, एकदम जब बाजार में आती और बाजार में आने के बाद हम जानते तो बिल्कुल हम अनभिज्ञ होते कि क्या होता है बेटा टेस्टिंग। आजकल अभी तक कोई जाना था क्या ऑन पैसिव से पहले कि बेटा टेस्टिंग क्या होता है? कोई नहीं जाना था दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पे हैं, हम ऑन पैसिव में बेटा टेस्टर है इसलिए जान रहे हैं कि बेटा टेस्टिंग क्या होता है। गूगल का बेटा टेस्टिंग हुआ था, आपको पता है? नहीं पता है दोस्तों। व्हाट्सएप का हुआ था, आपको पता है? नहीं पता है। इंस्टाग्राम का हुआ था, आपको पता है? यूट्यूब का हुआ था, आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है कि उन्होंने फाउंडिंग मेंबर नहीं बनाया। इस तरह से उठा करके कूड़ा करकट के ढेर से आदमी को नहीं बटोर लिया उन्होंने, जो कि ऑन पैसिव में हमारे एस सर ने किया। आज यही वजह है कि उस लेवल के लोग नहीं यहाँ पे हैं, इसलिए इतनी हाय तौबा मची हुई है। यदि उस लेवल के लोग होते तो हाय तौबा नहीं मची। दोस्तों हमको बिलीव क्यों नहीं हो रहा है? हमको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 10 अरब क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने नहीं देखा है इतना किसी को पाते हुए। हमारे पास में पड़ोस में 20,000 लोग कमाते हैं, 20,000 देखा हूं, विश्वास होता है। 50,000 लोग कमाते हैं, 50,000 देखा हूं, इसलिए विश्वास होता है। हमारे पड़ोसी में डीएम साहब का घर है, उनके घर में आता है 1.5-2 लाख रुपया महीना, विश्वास होता है, देखा हूं। लेकिन दोस्तों 10 लाख हम नौकरी से कमाते किसी को नहीं देखे हैं, 20 लाख किसी को कमाते नहीं देखे हैं, 1 करोड़ कमाते किसी को नहीं देखे हैं, इसलिए विश्वास नहीं होता है। लेकिन हमको होता है दोस्तों। मैं देखा हूं कमाते हैं लोगों को, हफ्ते का 5 लाख, हफ्ते का 10 लाख,
महीने का 30 लाख, महीने का 50 लाख, महीने का 1 करोड़ कमाते देखा हूं मैं लोगों को। दोस्तों आज जितने भी इसमें प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, कोई ना कोई MLM किए होंगे, जरूर किए होंगे। दोस्तों जो MLM के लोग हैं कमाते हैं पैसा, मैं भी कमाया हूं, इसलिए सीना ठोक के बोलता हूं कि मैं कमाया हूं। मेहनत करने से लोग कमाता है, और सब लोग जितने MLM के हैं जानते हैं कि जिनके बाइनरी सिस्टम में जिनके इधर 5,000 इधर 5,000 जब पूरा हो जाता है, डायमंड बन जाता है, तो लोग कमाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ जो लगने वाला है 10,000, 5,000 इधर और 5,000 उधर, यहाँ जानते हैं कितना देर में पूरा होगा? MLM में दोस्तों लग जाता है कम से कम 1,000 दिन, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। यहाँ दोस्तों एक 10,000 आदमी आपके पीछे 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, 2 महीना में आ जाएगा, 3 महीना में आ जाएगा। सोचते हैं कितना बड़ा क्राउड आने वाला है आपके पीछे? जब आप गिनती करके देखिए, दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ऑन पैसिव क्या है। तो जो लोगों के पास दूरदृष्टि है उनको दिख रहा है, जो संजय है उनको दिख रहा है, जिनके पास सोच नहीं है इस प्रकार का उनको नहीं दिख रहा है। ये कोई बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली नहीं बात है। बहुत ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, जो अपना टिकटॉक पे, जो अपना मेहनत करके करोड़ों रुपया अर्निंग कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो मेरा ऑन पैसिव क्या घास कबारने आया है क्या? घास छिलने नहीं आया है, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग करेगा, ऑटोमेशन में करेगा दोस्तों, ऑटोमेशन में 24/7 करेगा। सोच सकते हैं, हिल जाइएगा, हिल जाइएगा। जब कैलकुलेशन कीजिएगा मशीन का तो दिमाग बाउंस कर जाएगा दोस्तों। आपको सोचना होगा, समझना होगा, तब जाकर समझ में आएगा कि ऑन पैसिव क्या चीज है। दोस्तों एक सैटेलाइट जो है 712 किलोमीटर यात्रा करता है। धरती को कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 712 किलोमीटर का जो रास्ता होता है उसको क्रॉस करने के लिए दोस्तों 95% ईंधन खर्च कर देता है 690 में। 690 किलोमीटर की यात्रा तय करने में सैटेलाइट 95% ईंधन खर्च कर देता है। सॉरी, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। सैटेलाइट दोस्तों रॉकेट को धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड पार करने के लिए 702 किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस यात्रा के पहले ही 12 किलोमीटर में रॉकेट के 95% ईंधन खर्च हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी आपको 12 किलोमीटर जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको स्केप करने में खर्चा हो जाता है।
95% ईंधन, और जो बाकी जो 690 किलोमीटर की यात्रा है दूरी, और रॉकेट 5% ईंधन से तय कर लेती है दोस्तों। आप सोच सकते हैं, और जब मोमेंटम में आती है ना, मोमेंटम में, तो मोमेंटम के कारण के डॉक्टर महेश सर आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए, प्लीज अपने को अनम्यूट करिए सर। यस अभी हुए सर, अभी सर, अभी हुए हैं, अभी अभी हुए हैं सर। थे सर, आप मोमेंटम की बात कर रहे थे। नहीं, क्लियर 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 सर, साउंड आ रही है आपकी। 690 किलोमीटर की जो यात्रा है रॉकेट, वो मात्र 5% ईंधन में तय कर लेती है। यानी मोमेंटम में वो ताकत होती है दोस्तों कि रॉकेट पूरा 5% ईंधन में बाकी का यात्रा यानी 690 किलोमीटर तय करती है। सोचिए कितनी बड़ी चीज होती है मोमेंटम में ताकत। वही मोमेंटम जब मेरा कंपनी का चलेगा ना, तो बहुत बड़ी चीजें होगी दोस्तों, बहुत बड़ी चीजें होगी। और मोमेंटम जब आता है तो किसी के रोके नहीं रुकता है। कि इस धरती पे किसी का ताकत नहीं है कि मोमेंटम को तोड़ दिया है। आज तक किसी ने मोमेंटम को नहीं रोका है दोस्तों। जिसकी स्पीड 10 की होती है, 5 की होती है, उसको कोई रोक देता है। लेकिन एक ट्रेन जो 300-400 किलोमीटर के स्पीड से जाती है, रुकती है कभी? कभी नहीं रुकती है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ओवर टू यू राजेश सर, ओवर टू यू सर। यस बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश सर। बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है आपने अपने बातों को रखा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत सारी चीजों से जो है आप हम सभी को अवगत कराया। बहुत अच्छे फीडबैक वापस दोबारा से आपके, और बहुत अच्छे शेयरिंग आपके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ मैं मंच को वाइंड अप की तरफ लेके चलने के लिए हमारे मंच के ऑर्गेनाइजर मिस्टर डॉक्टर महेश शर्मा सर को इनवाइट करूंगा। सर अगर आप कंफर्ट है तो मंच पे आएं, और प्रेजेंटर महोदया हम सभी के बीच अभी भी बनी हुई हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप। यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर राजेश सर। अभी अभी हमारे डॉक्टर महेश सर का जो ये अभी बहुत काफी नॉलेज दिया इस मंच के माध्यम से, यही क्या बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और प्रेजेंटर शायद अभी जो है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम में है, तो टाइम काफी हो चुकी है, तो हम लोग जो है वी आर गोइंग टू द वाइंड अप। ओके।